गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट डे। अब हम लोग बस बाहर निकलते हैं। उससे पहले मैं आपको इस हॉस्टल की थोड़ी सी सैर करवाता हूँ क्योंकि आई थिंक दिस इज़ वर्थ वॉचिंग। बहुत खूबसूरत तरीके से इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है और बड़ा आर्किटेक्चर जो है ना वो बड़ी खूबसूरत है। तो फिर देखें मेरे साथ, ये एक लाउंज है जहाँ पे आप चिल कर सकते हैं। इसी तरह ये है। इनको मल्टीपल अवार्ड्स भी मिले हुए हैं इन्हीं डिफरेंट डिज़ाइंस की वजह से, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी डिफरेंट तरह की कलेक्शंस भी नज़र आती हैं। गैलरी रॉयल, ये एक अनदर बड़ा पॉपुलर किस्म का शॉपिंग मॉल है। इसको ज़रा अंदर से एक्सप्लोर करते हैं। बेल्जियम चॉकलेट्स, ऑफ कोर्स थोड़ी देर में हम लोग नाश्ता करते हैं तो मैं आपको दिखाएंगे अंदर से भी बेकरीज वगैरह कोई, मगर हमें जगह जगह पे बड़ी खूबसूरत किस्म की चॉकलेट शॉप्स भी नज़र आएंगी। अच्छा, इन स्वीट ट्रीट से ज़्यादा ना इन शॉप्स की डेकोरेशन खूबसूरत है। मतलब वो देख के बंदा कहता है यार ज़रा खड़े होकर ज़रा इसको ज़रा अब्जॉर्ब कर लें अच्छी तरह। देखें आप, हर शॉप का एक अलग ही डिज़ाइन है, अलग ही तरह से उसको उन्होंने स्टाइल किया हुआ है। ये क्वीन एलिज़ाबेथ का स्टैचू है, जिनको क्वीन एलिज़ाबेथ ऑफ बवेरिया भी कहा जाता था। ये यूके की तरह जो है यहाँ की कोई क्वीन होती थी जिन्होंने क्वीन एलिज़ाबेथ जो है हॉस्पिटल वगैरह भी शायद बनवाया होगा उस ज़माने में। उसके बिल्कुल सामने है ये किंग एल्बर्ट का स्टैचू, जो वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर यहाँ का किंग हुआ करता था और उसने जंग भी जीती थी शायद। इन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के बीच में सिर्फ एक ये एग्जांपल है जो बड़ी डिफरेंट दिखती है। इसको होटल रेवेंस्टीन बोलते हैं। ये 1400-1500 में बनाई गई थी और बड़ी यूनिक सी है, गॉथिक स्टाइल में बनी हुई है और उस टाइम की सिर्फ ये एक वाहिद एग्जांपल रह गई है ब्रसल्स के अंदर। ये है इग्लिश नोत्रे डैम दी विक्टोरिस सोबलस। ये कैथोलिक चर्च है जो कोई 1400 के अंदर बनाया गया था। ये भी एक गॉथिक स्टाइल में बनी हुई बिल्डिंग है। तो आज तो गॉथिक को हम लोग एक जो है वो सैटिन से या फिर शैतान से जो है रिलेट करते हैं, लेकिन उस ज़माने में जो है ये एक रूटीन की चीज़ हुआ करती होगी। इसकी ये साइड की एंट्रेंस जो है वो खुली हुई है, तो चलें इसके अंदर चलते हैं, अंदर से देखते हैं इसको। चर्च से बाहर निकल के हमारे लेफ़्ट साइड के ऊपर एक ये बड़ा पीसफुल सा स्क्वायर है, या एक पार्क है जो ऑब्वियसली सराउंडेड बाय जो है बड़ी ओल्ड स्टाइल की बिल्डिंग्स हैं। तो ये देखें वॉल के ऊपर जो है वो साथ साथ सारे मॉन्यूमेंट्स हैं। हमने एक बड़ा सारा फाउंटेन है जिसके ऊपर भी कॉपर का या वो किसी और मेटल का जो है मॉन्यूमेंट है। गूगल के मुताबिक ये पहले एक मेंस को वो हुआ करती थी, प्रिजन हुआ करती थी, यानी कि मुख्तलिफ टाइम में जिन जिन लोगों ने रूल किया, कभी फ्रेंच, कभी डच, कभी बेल्जियम जो भी थे, उन सब लोगों ने इसको जो है अपोजिंग पार्टी के लिए प्रिजन बना के रखा है। और उससे पहले शायद ये कोर्ट भी हुआ करती होगी। अच्छा, ये सिर्फ फ्रंट ही है सर, ये इतनी बड़ी नहीं है लेकिन फ्रंट से बड़ी खूबसूरत है। बाकी इसके साथ ये जितनी भी जगह है, ये गूगल के मुताबिक बता रहा हूँ आपको, ये बैरक्स हुआ करते थे जहाँ पे लोगों को ये लोग बंद करते थे। अब मैं ये बेसन विरगौत कहलाता है, उसके साथ साथ जो है चलते जाएंगे बस अब हम लोग। वहाँ
वहाँ से थोड़ा आए तो ये बिल्डिंग आती है, इसको बोलते हैं इंग्लिश नोत्र डेम दी, लेकिन ये एक बहुत पुराना चर्च भी है और उसके अलावा बेल्जियन जो रॉयल फैमिली है उनकी टॉम्स भी हैं अंदर, सो एक तरह से ये कब्रिस्तान भी है। लेकिन चर्च के बिल्कुल पीछे ये सीमेंट्री है, यहाँ पे भी शायद कुछ रॉयल चर्च वो कब्रें होंगी या उसके अलावा उस टाइम की पुरानी कब्रें। हर किसी कब्र के ऊपर एक यूनिक डिज़ाइन का नाम है, उसके ऊपर उन लोगों की शक्लें भी बनी हुई हैं, कोई डिटेल्स लिखी हुई हैं थोड़ी बहुत। इस तरफ भी हैं। इस कब्रिस्तान के नीचे जो है एक ये गैलरी भी है जिसके अंदर ये सारी लेफ़्ट राइट पे आपको नज़र आ रही हैं सब कब्रें हैं। तो यूनिक चीज़ ये है कि ये इसलिए बनाई गई थी क्योंकि यहाँ पे जगह कम पड़ गई थी, मतलब इस कब्रिस्तान में इतने ज़्यादा लोग दफन करने थे कि उनके लिए जो ऊपर जगह ज़मीन पर जगह ही नहीं थी, तो फिर उन्होंने नीचे खुदाई करके ये सारी जगह बनाई। इसकी देखें आप लेंथ देखें कितनी ज़्यादा है और फिर डिफरेंट आइल्स हैं, तो मतलब आप चलते ही जाएँ, हज़ारों की तादाद में नीचे कब्रें हैं, फिर ऊपर भी कब्रें हैं। मेरे पीछे अब जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं इसको एटोमियम या एटम भी बोलते हैं। ये 102 मीटर हाई बिल्डिंग है, यानी इसकी हाइट 102 मीटर्स है और ये स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है। अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे किसी आयरन के एटम को देखें तो वो बिल्कुल इस तरह ही दिखता है जिस तरह से ये बड़ी सारी बिल्डिंग है। ये टेम्परेरीली बनाई गई थी, मगर चूँकि इतनी ज़्यादा पॉपुलर होगी और अब बेल्जियम की एक आइकन बन गई है, यानी बेल्जियम की पहचान बन गई है और बहुत सारे लोग पूरी दुनिया से आते हैं इसको देखने के लिए, तो इन लोगों ने इसे परमानेंटली प्रिजर्व कर लिया, परमानेंटली यहीं पर रहती है। ये हमारे बिल्कुल सामने है मैनेकिन पिस, ये एक छोटा सा मॉन्यूमेंट है और अपेरेंटली इस बच्चे के कोई 10,000 के करीब जो है डिफरेंट आउटफिट्स हैं, तो ये साल में जो है ना अपने कपड़े काफ़ी दफ़ा बदलता है। इसको देखने के लिए ये कितनी सारी बेवकूफ़ आवाम इकट्ठी हुई हुई है। खैर उन बेवकूफ़ों में आज मैं भी शुमार हो गया क्योंकि मैं भी इसी को देखने आया हूँ। ये मेरे पीछे जो बंदा खड़ा है ये कोई स्टोरी सुना रहा है। ये भाई कह रहा है कि पुराने वक्तों में कोई उस टाइम के रूलर वगैरह जो थे उन्होंने काफ़ी सारा पैसा लगा के ये स्टैचू बनाया था, तो जब उन्होंने देखा कि यार ये क्या एक छोटा सा बच्चा है, तो उनको काफ़ी गुस्सा चढ़ा इसके ऊपर, तो दे स्टार्टेड टेकिंग पिस, यानी इंग्लिश में कहते हैं कि जब वो ऑफेंड हो गए, मतलब उनको गुस्सा आया कि भाई यार ये क्या तरीका है, उन्होंने फिर कहानियाँ बनाना शुरू कर दी और इसीलिए इसका नाम मैनेकिन पिस पड़ गया। तो सच है कि नहीं, लेकिन थोड़ी मज़ेदार स्टोरी है। एंड फाइनली हम लोग आ गए हैं ग्रैंड पैलेस, यानी कि ब्रसल्स का सदर बाज़ार। ये तकरीबन 1200 साल पुरानी या फिर उससे भी शायद ज़्यादा पुरानी जगह है। इसको बनाने में को 500-600 साल लगाए थे इन लोगों ने इस जगह को। तो ज़्यादातर जो यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं उनके बाहर हमें गोल्डन पेंट हुआ हुआ नज़र आ रहा है, या फिर पता नहीं है गोल्डन रैप किया हुआ है क्या है। बड़ी खूबसूरत किस्म की बिल्डिंग्स हैं और काफ़ी बिजी जगह है। यहाँ पे इर्द गिर्द जो है रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ वगैरह हैं, लोग बैठे हुए हैं, पिक्चर्स वगैरह काफ़ी क्लिक कर रहे हैं। तो ब्रसल्स की सबसे इम्पॉर्टेंट जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ना वो यही है, तो आप जब यहाँ आएँ तो ज़रूर इस जगह को विज़िट करें। इनफैक्ट आप मेरे ख्याल में इसको मिस कर ही नहीं सकते। ये देखें, ये था मेरा ब्रसल्स का छोटा सा वीलॉग। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो ज़रूर लाइक और कमेंट करके बताया करें। इसके साथ ही अब बस मैं हॉस्टल आ गया हूँ, आराम करता हूँ। सुबह मैंने अर्ली फिर दोबारा ट्रेन कैच करनी है, तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।